संजय सिंह को जमानत दे दी है। जेल से बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक संजय सिंह की रिहाई हो जाएगी। देर शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे संजय सिंह। पिछले 6 महीने से शराब पॉलिसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन आज ये जो खबर है निश्चित तौर पर उनसे जुड़ी हुई है और काफी बड़ी है। तमाम आप कार्यकर्ताओं के लिए, आप समर्थकों के लिए, आप नेता और सांसद संजय सिंह लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है और कहा जा सकता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लगातार जो शराब घोटाला है गले की फांस बन चुका है आप नेताओं के लिए, तमाम नेताओं के लिए मुश्किलें बरकरार थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरण है वो अब आप नेताओं को दिख रही। और इसी कड़ी में सबसे पहले अगर बात की जाए सांसद संजय सिंह की, वो जेल से बाहर आएंगे तिहाड़ और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है। जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है, इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को यह लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें।
संजय सिंह जी को इम्प्लीकेट किया गया इस मुकदमे में, कैसे कोई मुकदमा नहीं बनता, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां दी, सवाल पूछे ईडी से, और फिर लंच पे उठते उठते जब कोर्ट 1 बजे उठ रही थी तो उस वक्त ईडी से ये बोला कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, वरना हम फिर ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस ईडी 2 बजे लेके आए। उन्होंने कहा कि अभी हम संजय सिंह का बेल का अपोज, मतलब वी डोंट रिक्वायर हिम इन कस्टडी, और उसके आधार पर बेल हो गई। और ये साबित करता है हम लोग का स्टैंड शुरू से कि संजय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं, और बिल्कुल ही एक फैब्रिकेटेड केस में इनको इम्प्लीकेट किया गया था। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। तो आज सच की जीत हुई है, झूठ का हार हुआ है, भाजपा झूठ का प्रायवाची बन गया है, और भाजपा ने हर वक्त ईडी का मिसयूज राजनीतिक कारणों से किया, आज ये सिद्ध हो गया। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही, और सब खुश हैं। पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई है तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बहुत बड़ी खबर, जमानत जिस तरह से मिली और प्रतिक्रियाओं का दौर, अभी मां को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि एक मां के तौर पर ये बहुत बड़ी खुशी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आगे का रास्ता है वो आम आदमी पार्टी इसको बहुत बेहतर मान रही है। संजय सिंह के जब जमानत मिली है आम आदमी पार्टी बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया था अक्टूबर के महीने में संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। ईडी पहले वहाँ पे रेड डे में पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और 6 महीने का सजा दी गया, संजय सिंह को जेल में रखा गया था। लेकिन जब अब संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब बीजेपी में और भी आक्रामक हो गया। बीजेपी पे लगातार, तो चलिए, उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, आज सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह पिछले 6 महीने से दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल में बंद थे और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह की जमानत के लिए कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, जिसमें संजय के वकीलों ने कोर्ट के सामने कई तथ्यों को पेश किया और बताया गया कि ना तो उनके पास बरामद पैसे निकले हैं और ना ही ये कोई मनी ट्रेल है, सिर्फ एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि सरकारी गवाह दिनेश अरोरा ने अप्रूवर बनने से पहले उनका नाम नहीं लिया था। दीपक जुड़ चुके हैं, दीपक अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक हो गई थी बीजेपी पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर से कह रही थी, क्योंकि तकरीबन 2 साल का समय हो गया है कि आम आदमी पार्टी पे दिल्ली शराब घोटाले का मामला चल रहा है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, उसके बाद केजरीवाल, लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत दी गई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और मंत्रियों में बेहद खुशी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आ रही थी कि ये जो गिरफ्तारी है वो बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जब अब सुप्रीम कोर्ट आज संजय सिंह को रिहा किया है, जमानत दे दिया गया,
तो आम आदमी पार्टी बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया है दिल्ली शराब घोटाले मामले में जब अक्टूबर के महीने में पहले संजय सिंह के यहाँ ईडी की रेड पड़ती है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 6 महीने तक संजय सिंह को जेल में बंद रखा गया है। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर के पहुंची है। लेकिन जब 6 महीने का ये लंबा दौर चला, उसके बाद जब आज फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मिल गई है, तो लगातार आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही बयान सामने आ रहा है कि बब्बर से वापस जेल से बाहर आ रहा है। क्योंकि देखा गया था कि जिस तरह से संजय सिंह की हम बात करें तो सड़क से लेकर सदन तक किस तरह से वो जनता की आवाज को उठाते हुए नजर आए थे, जिस तरह से वो सदन में उनको बर्खास्त भी कर दिया गया था। उसके बाद वो गांधी प्रतिमा के सामने अनशन पे भी बैठे थे, फिर वो सदन के बाहर भी बैठे थे, सड़कों पे वो आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संजय सिंह की बात करें तो एक जमीनी नेता के तौर पे उनको जाना जाता है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी को के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें संजय सिंह का भी नाम अहम भूमिका में रखा जाता है, क्योंकि देखा गया था जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, तो पूरा मोर्चा संजय सिंह ही संभाले हुए थे। लेकिन जब अक्टूबर के महीने में 2023 अक्टूबर के महीने में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भले ऊपर से न टूटा हो लेकिन अंदर से थोड़ा सा जरूर टूट गया था, क्योंकि एक प्रमुख चेहरा की गिरफ्तारी हो गया था ईडी के मामले में। लेकिन फिर भी देखा गया था आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों के ज़हन में यही कहते हुए नजर आ रही थी कि बात है दिल्ली जो आप बातें बता रहे हैं, जो बता रहे हैं दर्शकों को, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी खबर है। अब लोगों की उम्मीदें भी इस बात पर होंगी कि रिहाई कब तक होगी, आज शाम तक या किसी और दिन रिहाई होगी, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि कल तक के लिए भी रिहाई हो सकती है, कल कोर्ट में उनकी रिहाई, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें अभी की सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि संजय सिंह की जो रिहाई है वो कल होगी, क्योंकि कुछ कागजी प्रक्रिया बाकी है। जो आज कुछ कागजी प्रक्रिया होगी, वहीं कुछ जो कागजी प्रक्रिया वो कल भी होगी। उसके बाद कल संजय सिंह को फाइनली जमानत के तौर पे वो बाहर लौटेंगे और वो वापस अपने परिवार से मिलेंगे, क्योंकि 6 महीने का जो समय है वो काफी लंबा समय होता है। वो अपने माता पिता से दूर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से दूर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी कार्यालय पे, चाहे हम बात करें संजय सिंह के आवास पे, लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे का खुशियां बांट रहे हैं। तो क्योंकि उनके एक प्रमुख चेहरे संजय सिंह को जमानत मिला है और कल वो वापस अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि देखा गया था कि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ उनके जो परिवार वाले हैं उनके भी आंखें नम हुए थे। लेकिन जब ये आज खुशी की बात सामने आई है आम आदमी पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं एक खुशी का लहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में देखा गया है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब संजय सिंह बाहर आएंगे तो क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे कह रही है कि हमारा बब्बर सिर वापस आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह सदन के अंदर में अपना आवाज रखते थे या फिर सड़क पे अपनी आवाज को बुलंद करते थे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहद जो बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो संजय सिंह को जमानत मिला है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को। ये बड़ा सवाल है कि अब आगे का ये जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट राघव चड्ढा का भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि आज हर आदमी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए काफी भावुक दिन है। हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। जय बजरंग बली भी उन्होंने लिखा है। राघव चड्ढा जिनका ये पोस्ट है वो सामने आया है और हर एक जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो काफी खुश है और अपनी राय रख रहा है लगातार। जो सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आया है, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं उनको जमानत दे दी गई है, जिनको कि शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले 6 महीने से वो जेल में थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की रिहाई के आदेश कर दिए हैं और ये माना है कि संजय सिंह के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है ईडी के द्वारा वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है और इसके चलते जमानत का आधार बनता है और इस आधार पर संजय सिंह को जमानत दी गई है। आम आदमी पार्टी एक ऐसे दौर में है जब उसके सारे शीर्ष नेता जेल में थे, मुख्यमंत्री भी जेल में है, डिप्टी सीएम जेल में है,
मंत्री जैन जेल में थे, सांसद संजय सिंह जेल में थे। पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी का थिंक टैंक कौन होगा? पार्टी का चेहरा कौन होगा जो उसको आगे लेकर जाएगा? ऐसे में संजय सिंह की जमानत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी की तरह है कि अब उसको लीड करने के लिए उनके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यह डिसीजन दिया है, ये निश्चित ही आम आदमी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखेगा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंसी हुई है शराब घोटाले की जद में, ईडी और तमाम एजेंसियां उनके शीर्ष नेताओं को जेल में डाले हुई थी, ऐसे संजय सिंह का बाहर आना ये साबित करता है, कोर्ट ने ये एक मैसेज दिया है कि जब तक चार्ज कंप्लीट नहीं हो जाते, बिना तथ्यों के आधार पर बहुत दिनों तक किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल। और ये जो निर्णय है, इस निर्णय से आम आदमी पार्टी के जो कैरियर पर अभी तक अंधकारमय लग रहा था, उसकी में एक उजाले की किरण दिखी है। अभी ये शंका बन रही थी कि अब केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई नया मुख्यमंत्री दिल्ली में चुना जाएगा और वो लीड करेगा, लेकिन अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद पार्टी के अंदर की तस्वीर बदलेगी, समीकरण बदलेंगे और देश की सियासत में भी संजय सिंह एक बहुत प्रभावशाली वक्ता के तौर पर रहे हैं। यही वजह है कि उनको दोबारा से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने सांसद बना के भेजा था। उनका दूसरा कार्यकाल अभी 2-3 महीना पहले ही शुरू हुआ है, तो एक लंबी पारी अब बाहर निकलकर फिर खेलने के लिए तैयारी करेंगे और संजय सिंह की छवि एक जुझारू नेता के तौर पर इस देश में बनी है और उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर से जाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में वो शुमार हुए और उनकी एक बड़ी पहचान राज्यसभा सांसद के तौर पर बनी। वो जुझारू नेता हैं और ऐसे में जब बहुत जरूरत थी आम आदमी पार्टी को किसी ऐसे नेता की, तो उनका बाहर आना, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना, ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए और उनके पूरे भविष्य के लिए, क्योंकि एक बड़ा लीडर अब बाहर आ गया है और वो पार्टी की गतिविधियों को चलाएंगे और उसके लिए बड़े निर्णय करेंगे। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये पूरे देश को चौंकाता है, आम आदमी पार्टी को बहुत राहत देता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारत समाचार इस वक्त जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें कि संजय सिंह जो कि आपसे सांसद है, उनको बड़ी राहत मिली है। वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र सिंह, इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरफ बड़ी राहत मिली और विपक्ष भी अब अपने आप को थोड़ा मजबूत समझ रहा होगा। देखिए, निश्चित ही विपक्ष की ताकत इससे बढ़ेगी और लोकतंत्र में जो न्यायपालिका के प्रति आस्था है, लोगों की विश्वास है, उस पर लोगों का भरोसा और बढ़ता है। उनको लगता है कि न्यायपालिका में जो तथ्यों के आधार पर न्याय होते हैं, संजय सिंह बार बार ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके यहाँ जो जांच हुई, उनके ऊपर जो छापे पड़े उसमें भी कुछ नहीं निकला है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया लगभग 15-16 महीने से अभी जेल में बंद हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, अभी उनकी जमानत नहीं हो पाई है। सत्येंद्र जैन वो भी जेल में है। केजरीवाल अभी देखिए कल जेल गए हैं, उनको ईडी की हिरासत में रहे वो लंबे समय तक। तो ये आम आदमी पार्टी का जो सारा शीर्ष नेतृत्व था वो जेल चला गया था। पार्टी कैसे चलती, जेल से केजरीवाल कितने दिन सरकार चलाते, ऐसे में कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। जो जूनियर, जो नंबर 2 की विंग थी, जो लीडरशिप थी पार्टी की, वो कमान संभालने के लिए विचार कर रही थी, निर्णय लेने के लिए। लेकिन अब संजय सिंह के आने के बाद से आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और उनकी राजनीतिक सक्रियता भी कायम रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, 2 राज्यों में उनकी सरकार है और ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, संयोजक का जेल चले जाना, एंड लोकसभा चुनाव के मौके पर घोटालों में फंस जाना, उनके पूरे पार्टी के ऊपर दाग लगा रहा था।